सभी भाइयों को नमस्कार प्रणाम। भाई मैं विपुल मलिक जनपद शामली से। सभी साथियों को पता है कि 7 जनवरी को अपनी सुनवाई है, तो लगभग 10 दिन शेष बचे हैं सुनवाई होने में। तो हमें जो है 7 जनवरी के लिए कुछ तैयारियां भी करनी है, अपनी रणनीति पर भी विचार करना है, क्या होनी चाहिए, क्या हो सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों पर डिस्कस करना है आज ऑडियो के माध्यम से। ठीक है भाई। पहली बात तो ये है कि हम लोग 3 जनवरी से, मैं सूचना दे दूं, 3 जनवरी से 7 जनवरी तक सुनवाई होने तक हम लोग रोज रोजाना डेली दिल्ली में रहेंगे, दिल्ली जाएंगे घर से। ठीक है। तो शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बिजनौर तक के, सहारनपुर तक के भी कोई बड़ी मुश्किल नहीं, सीधी ट्रेन जाती है दिल्ली। 3 घंटे का रास्ता है। ठीक है। आप लोग दिल्ली आकर के मिल सकते हैं, और मिलना चाहिए आपको। अपने जूनियर वकील से भी कम से कम मिलो तो आकर के। और जो हम सीनियर हायर करने वाले हैं, लूथरा साहब या मखीजा मैडम, जिसको भी करेंगे उनसे भी। ठीक है। आप लोगों को अपने केस के बारे में इतिहास भूगोल मालूम होना चाहिए कि चल क्या रहा है। ठीक है। आंख मूंद करके किसी के पीछे चलना अच्छी बात नहीं है। आई समझ में आप लोगों के बात? आप लोग लगातार दिल्ली आइए। ड्राफ्टिंग के समय पे भी आप लोगों को बहुत बार बुलाया गया। ज़्यादा से ज़्यादा 100 लड़के आए होंगे, ज़्यादा नहीं आए। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा को आपको आना चाहिए दिल्ली में। अपने केस के बारे में जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। ठीक है। कि कल कोई भी खड़ा होकर जो है केस को लड़ने के लिए सक्षम हो, जानकारी हो। ठीक है। ये सब चीज़ें अब करना क्या है। एक तो 7 जनवरी को काउंटर को लेकर के जो है ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है। देखिए, आम तौर पे मैं आप लोगों को बताऊं, आम तौर पे ऐसा हो सकता है काउंटर नया आए, सरकार कोई कारण बता दे। ठीक है। आम तौर पे ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन जिस कोर्ट में हमारा मैटर है, संजय कौल साहब, आप लोगों को सबको पता है कि बहुत ज़्यादा टाइट कोर्ट है। इस कोर्ट में ऐसा हो नहीं सकता कि काउंटर नया आए। ये सरकार को भी पता है और हमको भी पता है कि इस कोर्ट में काउंटर न देने का मतलब है जज साहब तुरंत जो है ऑर्डर पास कर देंगे, जिसका खामियाजा गवर्नमेंट को उठाना पड़ सकता है। ठीक है भाई। इसीलिए मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरे वकीलों ने जो मुझे राय दी है, जब सूचना दी है, उसके अनुसार मैं श्योर हूँ कि काउंटर हर हालत में 7 जनवरी तक आ जाएगा। ठीक है। काउंटर वैसे तो जो है आते ही हम लोग ग्रुप में भी प्रोवाइड कराएंगे सबके लिए, सबको पढ़ना है, सब देख लीजिए क्या देती है गवर्नमेंट। जो लोग दिल्ली आ सकते हैं वो दिल्ली में आके देखिए। काउंटर आने के बाद विचार विमर्श करिए अपने एडवोकेट से कि क्या बिंदु है हमारे पक्ष में, क्या विपक्ष में है। और बिना काउंटर के, अगर हो सकता है 7 जनवरी कोई काउंटर दे गवर्नमेंट उसी दिन सेम डे, तो फिर भी वकील से तो सलाह करनी है ना अपने। तो आप लोग जो है आइए, अपना डेट फिक्स कर लीजिए। 3 तारीख में किसको आना है, 4 में किसको आना, 5 में, 6 में, 7 में, अलग अलग दिन में आप लोग आ जाइए। 7 में सुनवाई देखने जिसको आना है आ जाइए, कोई परेशानी नहीं, कोई बंदिश नहीं। ठीक है। और मुझे लगता है कि अगली जो सुनवाई होगी हमारी, वो शायद ओपन कोर्ट में ही होगी। ठीक है। फिर पास बनवा कर आप लोग कोर्ट में सुनवाई देख सकेंगे। मैं दिल्ली बुला के रहा हूँ, कोई किसी भी टीम के साथ लड़ रहा हो और किसी भी भर्ती से हो, 15 से हो, 18 से हो, 18-20 से हो, आप लोगों को आगे अपने केस के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि चल क्या रहा है, किसका नाम याचिका में पड़ा, किसका नहीं पड़ा। ये सब जानकारी भी आप लोगों को होनी चाहिए। ठीक है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं फ़ोन करके कि मेरा नाम नहीं शो हुआ, अब तक ये नहीं हुआ, तो वो आप लोग अपना दिल्ली में आकर के देख लीजिए। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। जो वाराणसी, गोरखपुर इतनी दूर दूर से है, वो तो मुश्किल है भाई, उनके लिए तो आने में ही जो है 2 दिन बर्बाद हो जाएंगे, और बिना मतलब में 2,000-3,000 पैसा बर्बाद होगा। तो उनको आने की आवश्यकता नहीं है। मैं बता रहा हूँ जो लोकल के है, दिल्ली के चारों तरफ 100 किलोमीटर के दायरे के कैंडिडेट है हमारी भर्ती में, और पिटीशन में भी है। तो उन लोगों को तो आने में मेरे हिसाब से परेशानी होनी नहीं चाहिए। अलीगढ़, मथुरा, जेवर से, नोएडा से, शामली से, बागपत से, मुजफ्फरनगर से, बिजनौर से, सहारनपुर से, 9-10 जिले तो हो गए आसपास के ये। इन्हें तो आने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ना दिक्कत है, अगर ये ना आवे अपनी मर्जी से तो अलग बात है। ठीक है। आप लोग आइए और देखिए कि चल क्या रहा है मैटर। ठीक है। जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। 7 तारीख के बाद मुश्किल से इस केस में 2 डेट लगेगी, अगर काउंटर आ जाता है तो, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा केस नहीं है। जज साहब ने एकदम कान को सीधा पकड़ा है और खींच के पकड़ा है, सख्त सख्त पकड़ा है।
तो आप लोग इस बात से निश्चिंत रहिए कि इस केस जो है पंचवर्षीय योजना की तरह लंबा चलेगा, ऐसा नहीं होगा। मार्च के बाद ये केस किसी कीमत पे नहीं जाएगा, ये मैं श्योर हूँ, हर हालत में आप लोगों को बता रहा हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मार्च के बाद ये केस नहीं जाने वाला। तो आपको मुश्किल से 2 या 3 बार दिल्ली आना पड़ सकता है लोकल वालों को, ठीक है। और क्या आप लोगों को खर्च हो रहा है दिल्ली आने में? 50 रुपये का टिकट होगा ट्रेन का, है ये, इससे ज़्यादा तो नहीं। और 50 रुपये में दिल्ली में बस का पास बन जा, पूरा दिन दिल्ली में कहीं घूमो, तो ये खर्च है आप लोगों का। तो आने में आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के पीछे एनडीएमसी का पार्क है, वहीं सब लोग मिलेंगे, वकीलों से चर्चा करेंगे, ठीक है। और मैं जो है सोच रहा हूँ वहीं आप लोगों से विचार विमर्श किया जाएगा कि एक AOR जो है हम लोग और आया करने वाले हैं अभी अपने केस में, पुरुषोत्तम शर्मा को। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि हम दानिश जुबेर और पुरुषोत्तम शर्मा, इन दो जो AOR को जरूर रखेंगे, क्योंकि ये पुलिस भर्ती के जानकार है और लगातार पुलिस भर्ती के केस में रहे हैं, चाहे 2013 का हो, 11 का हो, 15 का हो, ठीक है, सब में ये लोग रहे हैं। तो मैं विचार कर रहा हूँ, बाकी आप लोग राय दीजिएगा आकर के मौके पे, वकील साहब से बात करेंगे अपने AOR से, और उनसे भी बात करेंगे कि क्या आपको रखने का हमको फायदा होगा, क्या आप लोग करा सकते हैं बेहतर हमारे लिए, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। कोई किसी भी टीम के साथ लड़ रहा हो भैया, आप लोगों को दिल्ली आना चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि केस में आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। सबकी जिम्मेदारी है ये भी आप जानते हैं कि ये भर्ती का आखिरी पड़ाव है, आखिरी कोर्ट है, इसके बाद तो हम कहीं जा नहीं सकते। तो यहाँ कोई भी डील, कोई भी लापरवाही, कोई भी गलती पूरी भर्ती को बर्बाद कर सकती है, ठीक है। कुछ लोग चाहते भी यही है कि बर्बाद हो, हालांकि उनका मंसूबा कामयाब नहीं होगा अगर ईश्वर ने चाहा तो आप लोग जो है आइए और विचार विमर्श करिए, पूरे तथ्यों को देखिए कि चल क्या रहा है केस में, आगे क्या होने वाला है, किन सीनियर्स की हमको आवश्यकता पड़ने वाली है, क्या हम अपने केस में बेहतर कर सकते हैं, यही सब चीज़ें है, ठीक है। दूसरा, मैं केस की आपको नेगेटिव पॉजिटिव बात बताऊं लास्ट में। आप लोग पॉजिटिव है आज तक डेट सुप्रीम कोर्ट में, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जिस दिन केस में नोटिस हुआ था उस दिन आप लोग पॉजिटिव वे में आ गए थे। हाई कोर्ट में हमारे केस में क्या निर्णय हुआ, क्या रहा, उसका कोई मतलब नहीं अब, ठीक है। कोई याची था कि नहीं था, कोई मतलब नहीं। अब यहाँ क्या है वर्तमान में, वो आप लोग देखिए, ठीक है। इरादा बिल्कुल नेक है, केस को क्लियर कराना है, जल्द से जल्द कराना है। फिर मैं बता रहा हूँ, मार्च के बाद ये केस शायद नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। आप लोग आइए, आगे की रणनीति पर विचार करेंगे, वहीं सीनियर से मिलेंगे। जिसको सीनियर को हमको हायर भी नहीं करना, उनसे भी मिलने में कोई नुकसान नहीं हमारा, किसी से भी हम लोग मिलकर अपॉइंटमेंट लेकर सलाह ले सकते हैं कि हमारे केस में है क्या, क्या पता कोई अच्छी ज्ञान की बात पता है, किसकी सलाह मिल जाए, ठीक है। तो 2-3 सीनियर से अपॉइंटमेंट ले लिया जाएगा, उनसे मिलेंगे और अपना केस बताओगे, ठीक है। 1-2 और जूनियर भी है, उनसे भी मिलेंगे, मिलने का तो कोई पैसा नहीं लग रहा है वहाँ, ठीक है भाई। तो आप लोग आइए 3 तारीख से लगातार, और हम लोग जो है 3 तारीख से पहले भी 1-2 बार दिल्ली चले जाएंगे कल परसों में ही, ठीक है। तो हम लोग तो जो है तैयार है 24 घंटे। अब आप लोगों को जो नज़दीक के हैं उनको मैं फिर कह रहा हूँ दोबारा, नज़दीक वालों को आना चाहिए केस की जानकारी के बारे में, ठीक है भाई। यही सूचना थी, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।